सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम वसंत से पाठ 12 संसार पुस्तक है पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका जन्मदिन हम हर साल 14 नवंबर को मनाते हैं और ये आज़ाद देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। बच्चों, इनके समय में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता था और संसार पुस्तक है जो यह पाठ है, यह भी एक पत्र है। बच्चों, नेहरू जी को पत्र लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वे अपनी पुत्री को हर पत्र में कुछ ना कुछ नया लिख दिया करते थे। बच्चों, उनकी जो पुस्तक है पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक से ही इस पाठ को लिया गया है और यह पत्र जो है बच्चों अंग्रेज़ी भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। चलिए अब मैं आपको इस पाठ के विषय में बताती हूँ कि उन्होंने इस पाठ में अपनी पुत्री को क्या लिखा है, इंदिरा जी को। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है और यह पाठ हिंदी साहित्य की पत्र नामक विधा से लिया गया, यानी जिसमें पत्रों का वर्णन किया गया है। यह भी एक पत्र है। आप भी लिखते हैं ना पत्र। चलो, अब तो व्हाट्सएप हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो यह पाठ उस समय लिखा गया बच्चों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मंसूरी में रहती थी। जब इंदिरा जी अपने पिता के साथ रहती थी बच्चों, तो उनसे अनेक बातें पूछा करती थी, परंतु जब दोनों दूर दूर रहते थे तो इस प्रकार की बात संभव नहीं थी। तो इसलिए नेहरू जी उन्हें पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री के पास भेजे गए पत्र में लिखा। अब मैं आपको इस पाठ का केवल सार करके बताती हूँ कि उन्होंने इसमें क्या लिखना चाहा। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो उसमें बसी जातियों और देशों के विषय में जानना होगा। केवल उसी देश के विषय में नहीं जानना जिसमें तुम पैदा हुई हो। यह दुनिया एक है और इसमें रहने वाले सभी लोग जो हैं वो आपस में भाई बहन हैं। फिर आगे वो क्या कहती हैं कि पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे दुनिया का हाल बताया कि कैसे कि बच्चों उन्होंने कहा कि बेटी, यह जो पृथ्वी है लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी। इस पर कोई भी जानवर चीज़ न थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। जब पुराने ज़माने में आदमी ही नहीं थे तो किताबें कौन लिखता था। कि इन्होंने कहा कि पहले जानवर थे ही नहीं, कोई जीव था ही नहीं। बच्चों, इसके बारे में भी तो हमें कहीं ना कहीं से पता चला ही है ना। तो उन्होंने कहा कि जब आदमी भी नहीं था तो किताबें किसने लिखी। हम मन गढ़ंत बातें सोच लेते हैं जो सच नहीं होती। तो उन्होंने आगे लिखा है बच्चों इस सेकंड पैराग्राफ में कि यदि दुनिया का हाल जानना है तो देश के पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों, ठीक है बच्चों, इसी से दुनिया का हाल जाना जा सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को क्या करना होगा? पढ़ना होगा। जिस प्रकार किसी भाषा को लिखने के लिए बच्चों अक्षरों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति के अक्षरों को भी पढ़ना होगा। अब हम बच्चों पुस्तक में लिखे अक्षरों को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारी नेचर है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, उसको भी हमें पढ़ना आना चाहिए कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है। तब फिर बच्चों आगे वो बताते हैं कि वे एक ऐसे पत्थर की कहानी बताते हैं कि एक छोटा पत्थर भी अपनी कहानी खुद कह देता है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि कोई चिकना सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल और चिकना और चमकीला कैसे बना। कि छोटा सा पत्थर गोल, चमकीला और चिकना कैसे हो गया बच्चों? कि किसी चट्टान को तोड़ने पर उसका जो कोना था वो नुकीला हो गया। कभी यह पहाड़ के दामन में पड़ा रहता था कि पहले यह एक चट्टान था और उसके जो कोने थे बच्चों वो टूट गए और पहाड़ के दामन में, यानी कि पहाड़ के नीचे दबे रहे। फिर क्या हुआ? पानी उसे बहाकर घाटी तक ले आया, है ना। तो यानी कि छोटे छोटे पत्थरों को पानी बहा ले जाता है ना। तो इस पत्थर को भी, तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर को भी जो पानी था वो बहाकर घाटी तक ले आया। फिर घाटी में क्या हुआ? पहाड़ी नाले ने इसे नदी तक पहुंचा दिया, यानी दरिया लिखा है ना यहाँ पे बच्चों कि दरिया तक पहुंचा दिया। दरिया का अर्थ होता है नदी।
फिर क्या हुआ, फिर यह नदी के साथ लुढ़कता लुढ़कता बड़ी नदी में चला गया, है ना, जिससे इसके क्या हुआ, जिससे इसके किनारे घिस गए और यह चमकीला, चिकना, चमकदार बन गया। ठीक है बच्चों, अगर नदी इसे और आगे ले जाती तो यह क्या बन जाता बच्चों, बालू का एक कण। बालू क्या होती है बच्चों, रेत। यह रेत का कण बन जाता। बच्चों जब नदियाँ जो हैं वो अंत में कहाँ मिल जाती हैं, सागरों में, और सागर के पास क्या होती है बच्चों, रेत। तो बच्चों नदी जो है सागर में मिलने से पहले अपनी गति को कम कर लेती है, उसका जो गति होती है वो कम हो जाती है और उसमें मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किनारे पर रह जाती हैं और पानी समुद्र में मिल जाता है। तो बच्चों बस ये जो रोड़ा था वो अब बहते 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 घिसते घिसते क्या बन गया, बालू का एक कण, जो कहाँ ठहर गया, सागर के किनारे पर आकर जम गया। अब वो क्या था बच्चों, अब उस कणों से कौन खेल रहे थे, छोटे बच्चे, और जो बच्चे उस पर अपना घरौंदा बना रहे थे, यानी कि रेत के घर बना रहे थे। तो आगे वो अंत में ये कहते हैं कि अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से तो जो हमारी चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है, अर्थात हमें बहुत अधिक जानकारी मिल सकती है। बच्चों इस पाठ को स्वयं भी अवश्य पढ़ना। ठीक है बच्चों, इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मैं आपको इसके साथ भेज दूंगी। धन्यवाद।